जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वागत है आपका अपने परिवार सफल स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं हम लोग आपका तैयारी बहुत बेहतरीन तरीक़ा से चल रहा होगा। ठीक है, देखिए जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था तो एग्ज़ाम फिर से होगा ही, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम नहीं होगा। बहुत सारे विद्यार्थियों को देखिए बहुत सारे विद्यार्थी इस चीज़ को भूल गए कि वो एग्ज़ाम तो ख़त्म हो ही गया है, आपको सीधे जैसे उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो ये भ्रम में है वो बहुत से विद्यार्थी, वो बिल्कुल बिहार पुलिस का तैयारी तो भूल ही चुके हैं। ठीक है, तो मेरे भाई भूलना नहीं है, एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और इस बार जो जिस तरीके से एग्ज़ाम 1 अक्टूबर को हुआ था वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, क्यों देखिए जितने भी जो इसमें प्रक्रिया में लगे हुए थे उन सभी लोगों को जैसे पकड़ा जा रहा है एक एक करके, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं ये चीज़ हो रहा है, और पुलिस प्रशासन भी एक एक चीज़ को निगरानी करके जो दोषी हैं उनको सज़ा मिल रहा है। ठीक है, और तो इस बार स्वच्छ और साफ़ सुथरा एग्ज़ाम होगा, इसके लिए टेंशन लेना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा, ये खान सर का जो बुक है, जो क्वेश्चन बैंक हम लोग का चल रहा था वो इसी में से चल रहा है। ठीक है, और ये सेट नंबर 11 है, और हम लोग पीछे से करते आ रहे हैं 27 से लेकर के 27, 25, 24 ऐसे कर करके हम लोग पिछले बार जो सेट 12 किए थे, और अभी जो बचा हुआ है उस सबको हम लोग पूरा करेंगे, और अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। ठीक है, तो देखिए ये सेट नंबर 11 में दिया हुआ है, और बिहार पुलिस कक्षपाल सेवा में ये पूछा गया प्रश्न है। ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। ठीक है, और ये जो पूछा गया था 16 दिसंबर 2020 को द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपने मित्रों में इसे शेयर करिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। जो सोए हुए हैं उनको लग रहा है कि डायरेक्टली ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए आपका पहला जो प्रश्न है करा है 1 अक्टूबर 2020 में जॉन आर रेन का देहांत हो गया। वे एक प्रसिद्ध क्या चीज़ के खिलाड़ी थे? देखिए वे एक क्रिकेटर थे, वो क्रिकेट के खिलाड़ी थे। जॉन रिचर्ड रेड एक क्रिकेटर थे जो न्यूजीलैंड देश के थे, और जिनके द्वारा कप्तानी करने के दौरान दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध वर्ष 1962 ईस्वी में जीत हासिल की। रेन द्वारा कुल 34 मैचों की कप्तानी की गई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, सी फॉर चांद के पार। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 2 नंबर है। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ प्रथम सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। देखिए महात्मा गांधी का भारत आने के बाद प्रथम आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था, जो बिहार में था। यह सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए फॉर आओ कभी हवेली पे। 3 नंबर क्वेश्चन है, समस्तीपुर जिले में ब्लैंक स्थान राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। तो समस्तीपुर जिले में कहाँ पे राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, ये प्रश्न करा, तो ये पूसा में है। देखिए पूसा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय वर्तमान में समस्तीपुर जिला में है, जो बिहार राज्य में पड़ता है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोग अपने मन से भी प्रश्न को मिलाते जाइए जो प्रश्न आप जानते हैं, और अंत में हमें कमेंट करके बताइएगा आपका कितना स्कोर आ रहा है और आपकी कितना तैयारी था। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है तो अनुच्छेद 359 से, कि जब देश में आपातकाल लागू हुआ तो उस समय राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी करके मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता था, तथा भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 1235 तक मौलिक अधिकार का प्रावधान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बी फॉर क्या होगा, बी फॉर भोले बाबा। अगला है 5 नंबर, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग PCA के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? तो राजस्थान का। देखिए संपूर्ण भारत में जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सबसे कम 52.66% महिला साक्षर है, जबकि इस जनगणना के अनुसार राजस्थान के बाद बिहार राज्य में कुल 53.33% के साथ न्यूनतम में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर,
जाइमेक्स 2020 भारत ब्लैंक स्थान का द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। इसका आंसर हो जाएगा जापान। देखिए जाइमेक्स 2020 अभ्यास जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स को भारत की नौसेना के मध्य हुआ, जिसका आयोजन अरब सागर में हुआ। दोनों देशों के मध्य युद्धाभ्यास 2012 से आयोजित हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ए फॉर आओ कभी हवेली पे। 7 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? तो ये भद्रबाहु के साथ गया था। ठीक है, देखिए जैन साधु भद्रबाहु के का शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य बना और इसका जानकारी श्रवणबेलगोला के शिलालेख से मिलता है तथा कर्नाटक राज्य में श्रवणबेलगोला व चंद्रगिरी दोनों स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अब 8 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए भारत में पंच तीर्थ का संबंध जिससे है वह है, तो वह है आपका सामाजिक समावेश। देखिए संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित 5 स्थानों पर पंच तीर्थ विकसित किया जाएगा। इन पंच तीर्थ की घोषणा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती को की गई और इसका उद्देश्य है देश में सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना। तो पंच तीर्थ कौन कौन सा है देख लीजिए। पहला है आपका दिल्ली, यह स्मारक है, और दूसरा है आपका लंदन में, ठीक, और तीसरा है आपका नागपुर में, चौथा है महो में, और पांचवा आपका इंदू मिल मुंबई में। ठीक है, तो महो जैसे इनका जन्म स्थान था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। ठीक है, और नागपुर में ये अपना दीक्षा प्राप्त किए थे। ठीक है, तो चलिए अगला आप देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है? तो लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है? तो आपको ये दर्शाता है, देखिए शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, रोजगार के अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव। ठीक है, तो समता लैंगिकता का सूचकांक ये सभी दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है तथा 2021 की रिपोर्ट भी WEF द्वारा मार्च 2021 में जारी की गई। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का विश्व में 156 देशों में 140वां स्थान रहा। यह रिपोर्ट उपयुक्त सभी दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, निम्नलिखित में से किसने रौलट एक्ट को काला कानून कहा था? तो महात्मा गांधी ने। देखिए ब्रिटिश सरकार द्वारा रौलट एक्ट भारत में 1919 में लागू किया, जिसमें प्रावधान था कि किसी भी भारतीय को संदेश के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है तथा इसी की कानून के विरोध में पंजाब में स्थित जलियांवाला बाग में सभा में हुई जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चला दी तथा इसी कानून को महात्मा गांधी जी ने काला कानून की संज्ञा दिया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी फॉर बहारो फूल बरसाओ। अगला 11 नंबर, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है? तो इसका जनसंख्या महत्वपूर्ण तत्व है। देखिए राज्य शब्द में क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार व संप्रभुता को शामिल किया जाता है। इन सभी तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व जनसंख्या को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो गृह मामले में। देखिए भारत में विभिन्न प्राकृतिक आपदा या फिर मानव द्वारा निर्मित आपदा के होने पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा समन्वय स्थापित किया जाता है तथा यह प्राधिकरण भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप 13 नंबर क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो 2015 में इसका शुरुआत किया गया था। ये देश में बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू किया गया तथा यह योजना विभिन्न मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी फॉर चांद के पार चलो। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर होगा असम। ठीक है, देखिए नदी रोपवे से तात्पर्य है कि नदी के बीच को पार करने के लिए नाव से एक किनारे
से दूसरे किनारे तक की पहुंचाना। भारत में सबसे लंबा नदी रोपवे है ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी असम में शुरू किया गया है। ठीक है, इसका आंसर होगा बी नंबर। अगला है 15 नंबर, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है, तो वह कहाँ में है, तो वह कांगेर घाटी में है। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान था। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा उद्यान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप 16 नंबर क्या कह रहा है। 16 नंबर, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना किसके संवैधानिक निर्देशानुसार हुई है, तो इसका आंसर होगा नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा। देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है जो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। इन अनुच्छेदों में अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन की बात कही गई है। अब वर्तमान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा पंचायती राज अनुच्छेद इसका हो जाएगा 40। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI योजना कब शुरू किया गया। ये आधार कार्ड वाला है, तो ये ऑप्शन जैसे 2009 में शुरू किया गया था। देखिए देश भर में मतलब पूरा भारत में 28 जनवरी 2009 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI योजना की शुरू किया गया, जिसका वर्तमान में राजधानी नई दिल्ली मुख्यालय में स्थित है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। 18वां क्वेश्चन है माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड में मानसिक गणना वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता, तो इसका आंसर होगा नीलकंठ भानुप्रकाश। ठीक है, देखिए तेलंगाना राज्य के हैदराबाद के नीलकंठ भानुप्रकाश प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने भारत के लिए माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मानसिक गणना वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन इसका बी नंबर सही आंसर होगा नीलकंठ भानुप्रकाश। 19 नंबर है आपका आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आर्य समाज के संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी। देखिए भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में सन 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की, जो एक हिंदू सुधार आंदोलन है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्रग्रह टक्कर के कारण बनी है, तो इसका आंसर होगा लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। देखिए लोनार झील का निर्माण क्षुद्रग्रह टक्कर के कारण हुआ है, जो एक खारे पानी की झील है। यह झील महाराष्ट्र राज्य के बुलढाना जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बाहुबली। अगला क्वेश्चन देखिए आप 21 नंबर है भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल हैं, तो कौन से शामिल, देखिए लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति शामिल है। देखिए भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 79 में संसद का प्रावधान है तथा संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा को शामिल किया गया है। ठीक है, अगला है 22 नंबर प्रथम आभासी वर्चुअल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का आयोजन वर्ष 2020 में किस माह में किया गया था, तो ये अक्टूबर माह में। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो एग्ज़ाम हुआ था ये 16 दिसंबर 2020 में एग्ज़ाम हुआ था ये, और उसी समय का ये पूछा हुआ था, आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। ठीक है, फिर भी एक बार देखिए जब दिया है तो। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर क्वेश्चन है पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है, तो राज्य वित्त आयोग। देखिए 74वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। इस आयोग द्वारा राज्य सरकार को पंचायतों व नगरपालिकाओं का धन वितरण के संबंध में सिफारिश करना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो ये तो 2020 में है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा नहीं, फिर भी आप देख लीजिए। इसका राधा कृष्ण माथुर आंसर दिया हुआ है। ठीक है, और अभी आप वर्तमान में सभी राज्य का मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम होगा तो जितने भी एग्ज़ाम है देखिए बिहार दरोगा, बिहार SSC GD, रेलवे भी एग्ज़ाम देगा, और बिहार पुलिस खुद का भी एग्ज़ाम होगा, तो करेंट आपके लिए सब महत्वपूर्ण होता है, तो आप इस सबको देख लीजिएगा। ठीक है, और कहिएगा तो हम डाल देंगे PDF के रूप में। ठीक है, वीडियो बना करके इसी तरह से। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखिए
भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्थानों में कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है? तो ये खनका मुजीबिया। देखिए, बिहार राज्य की राजधानी पटना में सूफी सर्किट का एक भाग खनका मुजीबिया स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बी फॉर बहार फूल वर्षा। और नौकरी नहीं लगेगा तो लात वर्षा आएगा। ठीक है। अगला है, दिल्ली में स्थित लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है। देखिए, मुगल शासक औरंगजेब ने लाल किले के भीतर एक मोती मस्जिद का निर्माण करवाया जो सफ़ेद संगमरमर से निर्मित मस्जिद है। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 28 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक जनसंख्या व भारी विविधता के लिए हुई वनस्पति एवं जीवों को पाए जाने वाले संभव हैं। सबसे अधिक कहाँ से जीव पाए जाते हैं? तो वो समशीतोष्ण घास के मैदान में। देखिए, समशीतोष्ण घास के मैदान 35 से 65 डिग्री वहाँ पे तापमान रहता है। ठीक है। अक्षांश के मध्य स्थित है और इस मैदान में गर्मी में ज़्यादा गर्मी और ठंडा में ज़्यादा सर्दी पड़ती है तथा पंपास, डाउन्स व बेल्स समशीतोष्ण घास मैदानों में ही आते हैं। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो कर्नाटक का KGF है ना, फिल्म बना हुआ KGF पे। संपूर्ण भारत में स्वर्ण मतलब सोना उत्पादन में प्रथम स्थान पर कर्नाटक है, जहाँ से पूरा जैसे इंडिया में 99% आपका जैसे सोना कर्नाटक से आता है, जबकि द्वितीय स्थान पर आंध्र प्रदेश राज्य है। ठीक है। 30 क्वेश्चन देखिए, 2020 F1 स्टाइलिन ग्रांड प्रिक्स रेस किसने जीता है? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। देखिए, 2020 F1 स्टाइलिन ग्रांड प्रिक्स रेस का खिताब लुइस हैमिल्टन से जीता है, जो उनके जीवन के 65वां खिताब तथा हैमिल्टन ब्रिटिश नागरिक है। ये सब करंट का क्वेश्चन उस समय, इससे आपका लिए इम्पोर्टेंट उतना नहीं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए एक आलिया ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। एक लड़का की तरफ आलिया ने कहा मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, और लड़की इकलौते पुत्र का पुत्र है, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र। ठीक। लड़के की माँ कि आलिया से क्या रिश्ता है? तो उसका भी तो माँ ही हो जाएगा। वो लड़के की माँ, आलिया और लड़का दोनों भाई हो गए। अपने आप पे करिएगा तो बना लीजिएगा आप। ठीक है। और आलिया की माँ से लड़का का उसका आलिया से पुत्री होगा इसका आंसर। ठीक है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। और 32वां क्वेश्चन देखिए, यदि किसी निश्चित कोड में GOL को JRDO लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में आप प्लेन PLN को कैसे लिखा जाता है? ठीक है। देखिए, आप G को लिखा है G को J लिखा है तो +3 बढ़ा, O है 12, R है 18, सॉरी O जो है QR नहीं 3, अच्छा L 12, 3 15, ये 1 3 4, ये O नहीं होगा यहाँ पे, जिसमें R अगर O 15 दिया हुआ है, सॉरी O 15 और R 18 ठीक है, +3 3 बढ़ रहा है तो P होता है 16, 3 19 में जाएगा S आपका। ठीक है। और L 12, 3 15 जगह O, S और O ये दोनों में से है, ये दोनों तो छठे गया ऑप्शन B और D। और 1 और 3 4 में ये C नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 32 का ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक कक्षा के 34 विद्यार्थियों का माध्य भार 46.5 किलोग्राम है। एक शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो माध्य 500 ग्राम बढ़, शिक्षक का भार पूछ रहा। देखिए, तो आप इसको आसानी से करिए। 34 विद्यार्थियों का आंसर दिया हुआ है 46.5 और 34 विद्यार्थी प्लस एक शिक्षक मतलब 35 हो गया। तो 35 गुने पहले से 34 का दिया 46.5 और प्लस बढ़ गया 500 ग्राम तो 5 करिएगा। ठीक। इसे गुना करने के बाद जो आएगा तो उसको आप घटा दीजिएगा 34 और गुना जो पहले से था 46.5, इसको घटा कर करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 64 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर A 33 का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर
34वां क्वेश्चन है, अमित कहता है सुमित की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। सुमित किस प्रकार अमित, देखिए सुमित कहता है कि अमित कहता है सुमित की माँ, जो सुमित की माँ है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है, मतलब दोनों माँ भांजा हो गया। और सुमित किस प्रकार अमित से संबंधित है, तो ये माँ भांजा सीधे खड़े लग रहा है। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, भांजा। ठीक, अगला है 35वां, एक कूट भाषा में पेंसिल को NCLAGJ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में TOURCH को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए पी है 16 पे N है 14, 2 घटा दिया, ई है 5 और सी 2 इसमें घटा रहा है। ठीक है, माइनस 2 घटा ही जाएगा। एल देखिए 12 है तो जे माइनस 2 घटा रहा है, तो इसमें 2 घटा, एल का मान, टी का मान हो जाएगा 20 और 18 का मान हो जाएगा आर, तो आर तो एक ही में दिया हुआ है शुरू में, आर ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, क्या कुछ कह रहा है, उत्तर विकल्पों को उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति को पूरा करने के लिए सही हो। ये छोटा हुआ इसको भरना है आपको। ठीक है, वैसा जिसे में इसको मतलब गोल करना है, फिर डैश डैश, फिर इस कोना को मिलाना है, तो ऐसा प्रश्न आप देखिए ऐसा चुनिएगा, ऐसा डॉट 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 डॉट। ठीक, और फिर ऐसा गोल भी होना चाहिए इस तरह से, और यहाँ से एक लाइन भी होना चाहिए। तो ऐसा आप जिस ऑप्शन में रहेगा वैसा ऑप्शन चुन लेना है। तो ऑप्शन कहाँ गया इसका, ऑप्शन देखिए यहाँ है, सी नंबर में है ना, गोल गोल डॉट डॉट, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा सी नंबर 36 का। ठीक है, अगला 37 में क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 25% 225 है तो वह संख्या क्या है। ठीक, देखिए यदि किसी संख्या x का 25% 25/100 225 है, तो 25 × 225 अगर 900, ऑप्शन नंबर ए 37 का ये हो जाएगा। ठीक, ये सब जीके जैसे बिहार से मेन होता है, बाकी मैथ्स रीजनिंग उतना कोई खास आता नहीं है। 38 में देखिए, दी गई संख्या श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, तो इसका 5 4 9 9 8 17 नहीं, ऐसे नहीं, 5 दूनी 10 में से 11 9 मिनट, हाँ ठीक है। देखिए 5 × 2 करिएगा तो 10 आएगा, 10 में से 1 करिएगा तो 9 आ जाएगा आपका। ठीक, वैसे में से 9 × 2 18, 18 में से 11 17, 17 × 2 34 - 1 33, तो 65 × 123 में से 129, ऑप्शन नंबर डी 38 का हो जाएगा सही। ठीक है, 39 में क्वेश्चन देखिए, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ हैं और 130 सादी बर्फियाँ हैं। 420 को है काजू वाला और 130 को है शादी वाला, तो नौकरी लगेगा तो आप काजू वाला खाइएगा, नहीं तो आपको छुच्छे देखिए मिल जाएगा, तो वह काफ़ी है, तो खाए कलची मिलेगा। अगला है देखिए, वह उनकी ऐसी डेयरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। ये डेयरियाँ बर्फी के प्रत में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक डोरी में कितनी बर्फ़ी रखी जा सकती है, तो इसका आप HCF निकालिएगा तो आ जाएगा 130 और 420 का। ठीक है, तो इसको आप 130 और 140 420 का 420 का HCF निकालिएगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं। और निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर जैसे आपका 10 लास्ट में जो आएगा बनेगा। ठीक है, 39 का डी हो जाएगा आंसर। यहाँ पे 41 नंबर, वैसा प्रश्न जब भी आए तो आप HCF निकाल लीजिए। ठीक है, अगला है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप 36 मीटर, बाग की बीमाएँ कितना मीटर होगा। देखिए लंबाई जो दिया हुआ है ये चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई प्लस 4 मीटर हो जाएगा। ठीक, और अर्ध परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई बटे 2, तो अर्ध परिमाप हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई बटे 4 हो जाता, लेकिन यहाँ अर्ध परिमाप तो भागा 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर जैसे आ जाएगा आपका 20, इसका हो जाएगा चौड़ाई और लंबाई हो जाएगा 16, सॉरी चौड़ाई ना 16 होगा और लंबाई 4 ज़्यादा, तो 16 4 20 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 41 नंबर, 5 वर्ष पूर्व मेरी और मेरी माँ की संयुक्त आयु 45 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। ठीक, अब हमारी आयु का अनुपात 4:1 है, तो मेरी माँ की आयु क्या होगा। ठीक है, तो आप देखिए ऐसे करिएगा, देखिए मानिए कि मेरी माँ की आयु जैसे 4x है। ठीक,
और मेरी आयु एक्स रहेगा, तो 4x प्लस x, ठीक, कि संयुक्त आयु दिया हुआ है 45 और 5 वर्ष पहले बोल रहा है, तो वर्तमान में जुट नहीं जाएगा, तो 5 5 10 जुट जाएगा, ठीक है। तो 4 1 5x प्लस 55, तो x बराबर आ जाएगा आपका 5, 55/11, 5 करेगा तो 11 आएगा ना जी, x बराबर 11 आ जाएगा। और माँ की आयु पूछ रहा है, तो 4 × 11 कर देगा, तो 44। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 41 का, ठीक है। अगला देखिए 42 नंबर, श्रृंखला का अगला पद गया 150 आधा, फिर 4 गुना, ऐसे नहीं, 100 का 2 गुना 200 और 200 का 2 गुना 400, ठीक, 50 का आधा 25, 25 का 12.5, ऑप्शन नंबर ए में तो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अब 43 नंबर, 43 में क्वेश्चन कर रहा है, अमन का परिचय करवाते हुए प्रिया ने कहा, देखिए ब्लड एंड रिलेशन में रीजनिंग एक चैप्टर आता है, इसमें 3 प्रश्न पूछ चुका अभी तक 43 में, इससे पहले भी 2 बताएं और ये एक तीसरा है। अमन का परिचय करवाते हुए प्रिया ने कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। अमन का परिचय करवाते हुए प्रिया ने कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते, प्रिया के किस प्रकार, ये तो भाई बहन हो जाएगा फिर से, तो प्रिया किस प्रकार अमन से संबंधित होगी, ये मतलब फिर भाई बहन वाला ये आ गया है, तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा आपका प्रिया उसके अमन का बहन लगेगा, ठीक। अगला है 44 नंबर, 44 में क्वेश्चन है, आकृतियों का सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए, तो इसका आंसर जैक का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनेगा किधर बनेगा इसका, इधर प्रतिबिंब बोल रहा है, ये बनेगा इधर, इधर दिया हुआ है तो इसका पलटना इधर, ठीक है, पहले जी आएगा फिर ए, इधर के दिया हुआ तो ये होगा ही नहीं, इसमें की भी नहीं होगा, बी और सी में से कोई होगा, तो जे ए सी, ये तो वाटर दे दिया, ये ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, ठीक है, प्रतिबिंब पूछ रहा है ये। अगला है 45 नंबर आपका, 45 में क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए आप, ई 5 7 3 10 4 14 5 19 6 24 x 1925 नहीं होता है, बाई, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। देखिए पहले 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 5 और फिर 6, ये सोचा है 19 19 6 25, ठीक। अगला है 46 नंबर, दी गई श्रेणी में निरंतर आगे बढ़ने के लिए क्या दिया, बेगरों में सही उत्तर चुनिए, कह रहा है DFIMR, तो DF 4 ये 2 6 3 9 4 13 13 5 18 18 6 24, इसका ए नंबर x हो जाएगा, ये भी सेम वही है, इसमें भी पहले 2 बढ़ा, फिर 3 फिर 4 प्लस 5, ठीक है, आर होगा 18 18 6 24 24 में x का मान होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप 47 नंबर, 47 में क्वेश्चन है, सब पूरा हलवा प्रश्न आता है इसमें मैथ रीजनिंग का, मेन रूप से इसमें जीएस और जीके का रोल होता है, कुछ करंट पूछता है। 47 में क्वेश्चन देखिए, फिर भी सब लोग वायरल कराने के चक्कर में रहते हैं, निम्न में कौन सा सत्य है, ठीक है, तो ये पूछ रहा है कौन बड़ा बड़ा है इसमें, तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा आपका, देखिए 3/8 से कौन याद कर रहा है रात को, कोई नहीं याद करेगा हमको, जल्लाद खां की क्या याद करेगा। अगला है 3/8 से बड़ा है 7/12, 7/12 से 16/25, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका 47 का डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 48 में, एक मोबाइल फोन नंबर के अंतिम अंक को प्राकृतिक संख्या होने की प्रायिकता क्या है, तो अंतिम अंक 1 होगा और होता है मोबाइल में 10 अंक, तो अंतिम अंक कोई 1 से लेकर के 9 कोई भी संख्या हो सकता है, तो कुल 9 संख्या होगा, ठीक है, तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा 9/10, ठीक है। अगला 49 नंबर है, देखिए 49 में क्या कर रहा है, रूट अंदर 0.9 का सन्निकट मान क्या होगा, तो 0.9 का सन्निकट मान पूछ रहा है,
तो 9/10 को करिएगा, 9 का तो 3 आ जाएगा और √10 का मान आएगा आपका 3.16। इसको भागा करिएगा आप 0.95 आएगा। ठीक है, तो 49 का डी सही है जगह ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर। अगला है 50 नंबर, शतक लगा देते हैं। गेहूं से भरे हुए एक ड्रम का वजन 31.1/6 किलोग्राम। यदि खाली ड्रम का वजन 11.3/4 किलोग्राम तो ड्रम में भरे गए गेहूं का वजन क्या होगा। देखिए गेहूं का वजन पूछ रहा है, ठीक है, तो आप इसको पहले इससे गुना करिएगा। देखिए 31.1/6 -11.3/4, तो 31 में से 11 सीधे आप घटा दीजिए तो आ जाएगा 20। 1/6 30 से इसको 30 ही लीजिए, 30 में से 11 घटाइए तो आ जाएगा आपका 19 आ जाएगा। 30 में से 11 गया 19, ठीक है, और फिर 6 7/6 माइनस, अगर 30 ले तो छोटा पड़ जाता है, इसी वजह से ले लिया। तो 11 कॉमन होइए 3/4, इसको सोल्व करिएगा तो आएगा 19 ये है, 8 और 6 और 4 कैल्शियम 12 हो जाएगा। 12 से 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, तो 19.5/12 इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ठीक, अगला देखिए आप 51 नंबर कह रहा है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित तालिकाओं को पढ़ें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। 5 दुकानों में 5 दिनों में बेची गई कुल किताबों की संख्या है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, ठीक, बुध, गुरु, ABCD दिन है मंगलवार, दुकान ABCDE है। अब बेची गई कुल किताब की संख्या, मंगल बुध गुरु को दुकान E में बेची गई कुल संख्या किताबों की संख्या पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो अनुपात जैसे क्वेश्चन देखिए नीचे इस पे पूछ रहा है, ये तो दुकान है और दिन है, करा दुकान D से रविवार, सोमवार, मंगलवार को बेचा गया। D में रविवार, सोमवार, मंगलवार 3 दिन बेचा गया, और कुल किताबों की संख्या दुकान E में मंगलवार, बुध और गुरुवार बेची गई। E में मंगलवार, बुधवार और गुरुवार बेची गई कुल औसत संख्या, अनुपात पूछ रहा है इसका। तो ऊपर और सोमवार मंगल जो दिया हुआ D का और E में जो दिया हुआ है उसको बट्टे करके तो आ जाएगा। देखिए 68 और 74 और 78, इसको करिएगा तो आएगा आपका 220, और 220 बट्टे 90 84, 90 में 180 60, 260 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसको 0 खत्म, बाद 2 से 11 बटे 13, 11 से 13, ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा 51 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, पिछले दिनों की तुलना में शुक्रवार को दुकान C और दुकान D से बेची गई किताबों की कुल संख्या क्रम से 15% 20% वृद्धि की गई है। शुक्रवार को दुकान C और D की, ये सब बना लीजिएगा आप, ठीक है, इसमें कोई नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा अच्छी वाली बात नहीं है, आप बना लीजिएगा, ये सब नॉर्मल सा प्रश्न है और इसका आंसर हम बता देते हैं, आप बना करके चेक करिएगा तो इसका आंसर जैसे 52 का 160 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 53 नंबर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। दुकान B ने मंगलवार और बुधवार को बेची गई कुल किताबों की संख्या दुकान C और दुकान D में सोमवार को बेची गई कुल किताबों की संख्या कितना प्रतिशत अधिक या कम होगा। C और D में परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, कितना अधिक है, तो इसमें भी आप सोल्व करिएगा। देखिए बता देते हैं थोड़ा हम को, मंगल पूछ रहा है, B ने मंगल बुध को बेचा, मंगल बुध 2 दिन बेचा मंगल। B है मंगल 55 और बुध है 85, तो 55 85 करेगा तो 140 आएगा। ठीक है, ये यहीं पे बता देखिए, मंगल और बुध B द्वारा बेचा गया है 185 या 55 कितना था जिस 90 140। ठीक, और C पूछ रहा था, तो C कब बेच रहा था, सोमवार को दुकान C और D की द्वारा बेची गई कुल की संख्या 36 + 74, सोमवार को C और D 36 से 74, 36 से 74 करिएगा तो आ जाएगा आपका 80 3 110। ठीक, फिर पूछ रहा था कितना सोमवार को दुकान C और D में, तो हो गया
और कितना अधिक और कम पूछ रहा था। अधिक 100 सी बी कितना बेचा, बी और सी और डी मिला करके, तो अधिक कितना है 110 बेचा 140, तो आंसर है 30 का बटे 110 गुने 100, तो 0 0 खत्म, 300 बटे 11 इसका आंसर आ जाएगा। 300 बटे 11 देखिए 53 का है, 300 बटे 11, 300 बटे 11 नहीं है, 300 सॉल्व कर लिए। 300 बटे 11 तो 11 दूनी 22, 2 बार में कटेगा तो 80 बचेगा, 11 सती 77, 3 बटे 11 27 में 3 बटे 11 ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कितना क्वेश्चन है 55 तक है ना। रविवार को दुकान बी से, मंगलवार को दुकान सी से और गुरुवार को दुकान ए में बेची गई कुल किताबों की संख्या को से बताइए। तो आप नॉर्मली सब बता दीजिएगा, रविवार को दुकान बी, मंगलवार को दुकान सी, गुरुवार को दुकान ए द्वारा बेची गई कुल किताबों की संख्या बटे दिन की संख्या, तो हो गया बी सी और ई, 3 दिन हुआ। 20 में जो बेचा है उसको जोड़ करके 3 से भागा दीजिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 85। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप 55 नंबर, मंगलवार को दुकान सी और ई से एक साथ मेरी बेची गई किताबें की कुल संख्या दुकान बी ने सोमवार और गुरुवार को बेची गई कुल संख्या किताबों की संख्या अंतर ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है ये। तो इसका आंसर आप देखिए 82 + 90 करिएगा तो आज आपका मंगल के और ई, सी और ई में आ जाएगा। ठीक। और माइनस करिएगा सोमवार और गुरुवार को दुकान बी द्वारा, तो 57 + 54 इसको 72 - 111 इसका 61 आंसर हो जाएगा। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर लीजिएगा, कोई नॉर्मल सी बात है, आंसर मिला ही दें तो कमेंट करिएगा जैसा होगा। सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य का रंग कैसा लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रकीर्णन होता है। देखिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में अधिक दूरी तय करती है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, अतः हमें सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक। अगला है 57 नंबर, प्रकाश वर्ष मापने की इकाई क्या है? तो दूरी है प्रकाश वर्ष मापने की इकाई। देखिए प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है, यह खगोलीय दूरी की इकाई है। ठीक है। 58 नंबर है, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग कितना है? तो पृथ्वी से पूछ रहा है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान जैसे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, और पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी भी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंका जाए तो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, पृथ्वी पर वापस वो पुनः नहीं आता है। ठीक है। दोबारा फिर वो चीज़ वस्तु जैसे पृथ्वी पर नहीं आएगा। तो 59 नंबर क्वेश्चन है इसका, 59 में वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है क्या कहलाता है? तो इसका प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल वह उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित करता है और इसे विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। 60 नंबर है, किलोवाट घंटा इकाई है, तो विद्युत ऊर्जा की KWH में नापते हैं ना विद्युत को, वही है। विद्युत घंटा या वाट आवर विद्युत ऊर्जा की इकाई है, इसे प्रायः विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के मापन हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है। 61 नंबर है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है, तो इसका आंसर होगा अवतल लेंस। देखिए फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से युक्त चश्मे के प्रयोग से निकट दृष्टि को सुधारा जाता है। ठीक है। और उत्तल लेंस से दूर दृष्टि को, तो निकट पूछ रहा है तो अवतल लेंस होगा। अब आप अगला है 62 नंबर आपका क्वेश्चन, 62 नंबर है, फ्यूज का तार सबसे उपयुक्त विशेषता है, इसका आंसर होगा शेष वायरिंग की तुलना में कम प्रतिरोध। ठीक है। देखिए फ्यूज तार में उच्च चालकता या कम प्रतिरोध होता है, उच्च चालकता होता है और प्रतिरोध कम होता है। एक फ्यूज का कार्य बिना अति तापन के सामान्य धारा को ले जाना है, लेकिन जब धारा अपने सामान्य मान से अधिक हो जाता है तो। ठीक है। अगला है 63 नंबर क्वेश्चन आपका, 63 नंबर है क्वेश्चन कह रहा है इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो इंद्रधनुष बनने का कारण है पृथ्वी की बूंदी से सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन व परावर्तन। देखिए पानी की बूंदी में से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन व परावर्तन इंद्रधनुष बनने का कारण है। 64 नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक में IC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ। ठीक है। अगला है मानव रक्त का pH मान कितना होता है? 65 का। देखिए इसका आंसर होगा 7.4। मानव रक्त का
pH मान होता है 7.4 और pH स्केल पदार्थ की अम्लीयता तथा क्षारीयता को निर्धारित करता है और 0 से 7 pH वाले पदार्थ अम्लीय तथा 7 से 14 pH वाले क्षारीय होता है। तो मानव रक्त का pH मान 7.4 होगा, ठीक है, और मानव रक्त जैसे क्षारीय प्रकृति का है। ठीक, अगला है 66 नंबर क्वेश्चन, विश्व जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 22 मई को। देखिए pH स्केल पदार्थ की अम्लता तथा क्षारीयता को निर्धारित करता है, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष 22 जून को राष्ट्रीय प्याज रिंग दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है 67 नंबर, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये पक्षियों के लिए। राजस्थान के भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जिसे घाना पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं तथा इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, 68 नंबर है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो 1997 ईस्वी में जापान में हुए सम्मेलन में हुआ, जो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। इस प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। ठीक है, 69 नंबर है, कौन सा कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है? तो इसका कोशिका भित्ति में। 69 का होगा, कौन सा कोशिकांग पादप तथा जंतु कोशिका में विभेदन करता है? कोशिका भित्ति। ठीक है, अगला है आपका 70 नंबर क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था और न्यूट्रॉन की खोज भौतिक विज्ञान में जेम्स चैडविक द्वारा 1931 में खोज किया गया था। 71 नंबर है, डोडो क्या है? तो डोडो एक विलुप्त पक्षी है। डोडो नामक एक पक्षी है जो हिंद महासागर के मॉरिशस द्वीप पर पाया जाता है, जो विलुप्त हो गया है और जिसका अत्यधिक शिकार था, जिसका कारण अत्यधिक शिकार है वो डोडो का। अगला है आपका 72 नंबर, कोकाइन के अतिरिक्त खुराक का कारण क्या है? तो अनिद्रा। कोकाइन में अनिद्रा मतलब कि कोकाइन का अतिरिक्त खुराक का कारण है इंसेलियन, मतलब अनिद्रा को नींद पूरा नहीं करने देगा ये कोकाइन लेने की। अब अगर अधिक मात्रा में आप ले लीजिएगा तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंसोनिया अनिद्रा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 73 नंबर है, ऊर्जा पिरामिड किस अवस्था में होती है? तो इसका आंसर होगा सीधी अवस्था में। देखिए ऊर्जा पिरामिड एक आरेख होता है जो उत्पादों, प्राथमिकी उपभोक्ताओं और अन्य ट्रैफिक स्तरों द्वारा उपयोग ऊर्जा की तुलना करता है। यह सीधी अवस्था में होता है। किसी परितंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना के लिए ऊर्जा पिरामिड सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 74 नंबर आपका, निम्न में कौन से किरण सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? तो इसका आंसर होगा गामा किरणें की। देखिए गामा किरणें का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक, और निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है? तो इसका आंसर जैसे पादप टिड्डा पक्षी, ये सही है। पादप पक्षी घास नहीं खाता। ये ऑप्शन नंबर सिर्फ ये सही पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा। ठीक है, 76 है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? तो ये तमिलनाडु में। देखिए भारत में पवन ऊर्जा में शीर्ष राज्यों में प्रथम स्थान तमिलनाडु, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा गुजरात व चौथा कर्नाटक राज्य, जबकि विश्व भर में भारत के पवन ऊर्जा में चौथा स्थान है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आप 77 नंबर क्वेश्चन है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो कार्बामाइड होता है। देखिए यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NHNH2CONH2। ठीक, इसका रासायनिक नाम होता है कार्बामाइड। 78 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। प्राकृतिक में देखिए 4 प्रकार के मूल बल हैं। अगला है देखिए इसका विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। और 79 नंबर है, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताइए।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोफिल। देखिए क्लोरोफिल नामक वर्णक प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है और करने में सहायक होता है। और क्लोरोफॉर्म हरे पौधे में उपस्थित होता है ही, पता है आपको। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। आप 80 नंबर देखिए क्वेश्चन 80 में कह रहा है सभी मूल बलों में सबसे दुर्लभ हैं, तो इसका गुरुत्वीय बल। देखिए गुरुत्वीय बल सबसे कमज़ोर बल होता है, ठीक है, बहुत कमज़ोर बल है ये। 81 नंबर है कौन सा वाक्य शुद्ध पूछ रहा है इसमें, तो आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, ये सही जवाब होगा 81 का सी नंबर। 82 है किस समूह के सभी शब्द गति के अनेकार्थक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा चाल, हालात, मोच। 82 का ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 83 है प्रवृत्ति शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए, तो इसका आंसर होगा निवृत्ति। प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति होगा, ठीक। 85 नंबर 84 नंबर निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो तद्भव है दधी, दधी तद्भव शब्द है। 85 निम्नलिखित में से मर्त्य का विलोम क्या होगा, तो इसका आंसर होगा अमर। जो मर्त्य है वो अमर, कभी नहीं मरने वाला, अमर। 86 निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं दिया हुआ है, तो आहार विलोम शब्द नहीं है। अपना के पराया, देव का मानव, नया पुराना, आहार का भोजन, ये ऑप्शन नंबर डी गलत है और ये सही जवाब भी है, ठीक। 87 नंबर क्वेश्चन है आपका शतावधानी शब्द के लिए उचित वाक्यांश कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक साथ 100 बात याद रखना। शतावधानी मतलब एक साथ 100 बातें को याद रखने वालों को हम लोग मुहावरा ये शतावधानी कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आप 88 नंबर से 92 तक गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश पढ़िए पहले। क्रोध जीव मात्रा एक का स्वभाव व जीवन से जुड़ा हुआ है, वह भाव है जो अपनी असफलताओं तथा अपनी दुर्बलताओं के कारण किसी दूसरे पक्ष के विरुद्ध उत्पन्न होता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में व्यक्ति का अपने ऊपर नियंत्रण समाप्त हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी बुद्धि निस्तेज हो जाती है। इससे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और पाचन शक्ति क्षीण हो जाती है। क्रोध का विकराल रूप जुनून होता है और व्यक्ति पर जब जुनून सवार हो जाता है तो वह जघन्य अपराध भी कर बैठता है। इस अवस्था में उसे मानवीय गुणों का बोध नहीं रहता और ना ही ज्ञान, ठीक। इसलिए व्यक्ति को क्रोध नहीं होना चाहिए, कहते हैं व्यक्ति को क्रोधित नहीं करना चाहिए, क्योंकि और क्रोध को नियंत्रित करने का प्रमुख तरीका है कि दूसरे को क्षमा करना सीखें, बीती बातों को भूल जाइए और किसी की चोट ना पहुंचाएं। केवल कल्पनाओं में नहीं वास्तविकता में भी जिए आप, ठीक है। तो ये गद्यांश था और इसके नीचे इसका क्वेश्चन होगा, उसी से आप आंसर बताइए। देखिए क्रोध का विकराल रूप क्या है, क्रोध का विकराल रूप क्या है, तो क्रोध का विकराल रूप होता है जुनून। क्रोध का विकराल रूप होता है जुनून। और मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है, तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध होता है, ठीक। अगला है 90 नंबर 92 तक ही होगा। क्रोध में व्यक्ति किसके ऊपर नियंत्रण समाप्त हो जाता है, तो सबसे पहले तो अपने ऊपर, जब क्रोध तो अपने ऊपर नियंत्रण समाप्त हो जाता है। अगला है क्रोध को नियंत्रण करने का प्रमुख तरीका क्या है, तो क्रोध का प्रमुख तरीका है दूसरों को क्षमा करना सीखें, बीती हुई बातों को भूलिए, वो दूसरों को ऑप्शन नंबर 20 का होगा, वह क्षमा करना सीखें, ठीक। 91 हो गया बी, ठीक। और आगे है 92 नंबर। 92 क्वेश्चन है क्रोध की अवस्था में व्यक्ति कौन से गुणों का बोध नहीं रहता है, तो मानवीय गुणों का बोध नहीं रहता है। निम्नलिखित में से आकर्षण का विलोम शब्द होगा, आकर्षण का विकर्षण, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 94 नंबर क्वेश्चन है आपका कौन सा शब्द तत्सम है, तो मक्खी तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लता का पर्यायवाची नहीं है, तो भेंक नहीं है, बाकी बेली है, बल्ली है, प्रतान है, ऑप्शन नंबर ए 95 का ए हो जाएगा सही, ठीक है। 96 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शोभा का पर्यायवाची है, तो सुषमा,
देखिए शोभा का पर्यायवाची सुषमा होता है। ठीक, 97 का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है? तो सूत पुत्र नहीं है अर्जुन का पर्यायवाची शब्द। बाकी ये गुंडा केस कैतन्य साव्यसाची से पर्यायवाची है अर्जुन का। 98 निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का पर्यायवाची नहीं है? बिजली का दामिनी है, चपला है, सहायक नहीं है और कि ताड़ित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 99 नंबर है, निम्नलिखित में से बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? तो निवृत्ति होगा। दृष्टि से बर्तनी शुद्ध, अशुद्ध शब्द निवृत्ति है। बाकी तो सब अधीन, गरिष्ठ, उत्पाद सब सही है। बाकी ये गलत दिया हुआ है, अशुद्ध शब्द है निवृत्ति, इसका शुद्ध होगा। देखिए इससे निवृत्ति आगे सही होगा। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वो तीव्र या मंद। ठीक है, तो विलोम शब्द इसका तीव्र, मंद, नुकसान, हानि, विधि, विवेक, सुखदायक, आरामदायक, तीव्र का मंद। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। और ये सेट समाप्त होता है। और आपकी कितने नंबर आए हैं इस सेट में आप ज़रूर से ज़रूर बताइए। ठीक है, कमेंट करके, ताकि अपने आप को भी आप आँक पाएगा आप कितने पानी में हैं और कितने हमको और करना चाहिए। क्योंकि इस बार चोरी वगैरह चलेगा नहीं, चोरी हुआ तो देखिए एग्ज़ाम कैंसिल हो ही गया है। ठीक है, तो इसलिए मन से पढ़िए। और इस बार रिजल्ट पढ़ने वालों का ही होगा, ऐसा नहीं कि चोरी करने वालों और चीट पुर्जा व्हाट्सएप वालों का बिल्कुल नहीं होगा। सब व्हाट्सएप वाला बेहतर जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ठीक है।